श्री राम जय राम जय जय राम। चंद्राय अनंत कोटि ब्रह्मांड की प्रभु की श्री चरण पर ये अधम दासानुदास का अनंत कोटि बार प्रणाम। श्री श्री ब्रह्मदेव, देवदेव महादेव, माता भवानी, माता महालक्ष्मी, माता अष्टदुर्गा, सभी देवता और देवियों को ये दासानुदास का अनंत कोटि बार प्रणाम। भारत की और विश्व के सभी सनातन धर्मी सतजन और श्रद्धालु भगवत प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। सभी भक्तों की मन में एक ही प्रश्न है, अगर भगवान का अवतार होगा, धर्म संस्थापना होगा, श्रीमद् भगवत के अनुसार, श्रीमद् महाभारत के अनुसार, अष्टादश पुराण के अनुसार, वैदिक धारा के अनुसार, भगवान का 10वां अवतार कल के अवतार धर्म संस्थापना सारा विश्व में करेंगे। पर मालिका धर्म संस्थापना के बारे में ही लिखा है, भक्त लोगों को एकत्रित करना और भक्त लोगों को उद्धार करना, मानव समाज को सही दिशा दिखाने के लिए पंच सखाकृत भगवान विष्णु के नित्य गोलकधाम से भगवान कृष्ण, भगवान चैतन्य महाप्रभु तक पंच सखा के द्वारा कृत भविष्य मालिका उड़ीसा में क्यों उड़िया जाति में, उड़िया भाषा में लिखा गया? यही प्रश्न का उत्तर हम पहले करेंगे, क्योंकि ये मन में द्वंद्व है। मुझा तो विष्णु जसा घरे मर्त्य मंडल उड़ीसा रे। यानी महापुरुष अच्युतानंद ने अपना भविष्य मालिका में ये लिखे हैं, मुझा तो विष्णु जसा घरे, यानी मैं विष्णु यश गान करने वाले ब्राह्मण की घर में धरावतरण करूंगा। और वो जगह कौन सा देश, उसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने अपना भविष्य मालिका में ये लिखे हैं, मर्त्य मंडल उड़ीसा रे। यानी ये मर्त्य यानी ये ब्रह्मांड की पर एक जगह है, एक स्थान है, उसी जगह पर मेरा धरावतरण होगा एवं उसी देश में संबल नगर स्थित है और विद्यमान है। तो उसको कपिल मुनि ने अपना कपिल संहिता पर जो लिखा था उसका मैंने विचार रखा था। वर्षाणां भारत श्रेष्ठ देशानां उत्कल श्रुत्य उत्कल से समो देश देश नास्ति मही तड़े। यानी संसार में जितना देश है, जितना महादेश है, उसमें सबसे बड़ा पवित्र पावन भूमि है भारत। और वही पावन भूमि भारत के अंदर एक देश है, एक राज्य है, उसको उत्कल कहा जाता है। और उत्कल देशा पवित्र पावन भूमि धरती पर कहीं नहीं होगा, क्योंकि भगवान कपिल ने ये अच्छी तरह से उनको ये याद है, जैसे कि उनका अवतार उड़ीसा के पवित्र धाम पर उनको होना है। तो सारा विश्व ब्रह्मांड में उड़ीसा पवित्र मिट्टी बनेगा भगवान का अवतार के लिए। भगवान कृष्ण ने अवतार लिया उत्तर प्रदेश वृंदावन, और श्रीमद् भागवत वहीं पर रचना किया गया था। वहीं पर सुखदेव ने, परीक्षित ने सुखदेव के माध्यम से श्रीमद् भागवत को सारा विश्व ब्रह्मांड मनुष्य समाज के लिए अवलोकन किया था। भगवान राम ने अवतार लिया अयोध्या की पवित्र पावन मिट्टी पर,
वही उत्तर प्रदेश में संत तुलसीदास महाराज, प्रभु का सबसे बड़ा भक्त, उन्होंने धरावतरण करके श्री रामचरितमानस रामायण को रचना किया। बिल्कुल इसी तरह भगवान कल्कि का अवतार उड़ीसा की पवित्र मिट्टी पर जब होगा, तब उड़िया में भागवत, उड़िया में उड़ीसा की भाषा पर मालिका को लिखा गया। तो महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे हैं, आंबे नर देहे जनम होइबु उत्कल देशरे जाई सेठारे महिमा प्रकाश करिबु मुनिगण मध्ये रही। आंभे नरदेहे जन्म होइबु उत्कल देश रे जाई। महापुरुष अच्युतानंद अपना भविष्य मालिका में ये लिखे, आंभे नरदेहे जन्म होइबु उत्कल देश रे जाई, यानी मैं नर रूप धारण करके पावन मिट्टी उड़ीसा देश पर प्रभु जन्म होंगे और सारे भक्तों को एकत्रीकरण करने के लिए मालिका और भक्त के लिए प्रचार होगा और सारी भक्त लोगों को प्रभु एकत्रीकरण करेंगे। मुझा तो विष्णु जसा घरे मर्त्य मंगल उड़ीसा रे। तो उड़ीसा की पावन मिट्टी पर प्रभु का अवतार होगा। ये पंचसखा महापुरुष अच्युतानंद ने बार बार अपने ग्रंथ पर उसको लिखा है। कल्कि अवतार उड़ीसा मंडल प्रभु जन्म होइबे दुष्ट जन नासी संतंको स्वासी भक्तंको प्रभु पालिबे। कल्कि अवतार उड़ीसा मंडल, फिर महापुरुष अच्युतानंद ने अपना भविष्य मालिका ग्रंथ पर लिखे हैं जुगाब्धि गीता, उसमें ये लिखे हैं कल्कि अवतार उड़ीसा मंडल, यानी भगवान कल्कि का अवतार उड़ीसा पर धरावतरण करेंगे और भक्त लोगों को उद्धार करेंगे। वही उड़ीसा की पावन मिट्टी से मालिका का सारा विश्व में प्रचार होगा। मालिका को सुनकर भक्त लोगों के मन में उत्साह आएगा, मन में भक्ति आएगा, भाव आएगा, द्वंद्व और आपद विपद से भक्त लोग उद्धार पा जाएंगे और उसको सुनते सुनते भगवान कल्कि का शरण में आके फिर धर्म संस्थापना में सारा विश्व के भक्त लोग जुड़ जाएंगे। इसीलिए तो मालिका का प्रचार होता है। सभी लोगों का मन में प्रश्न है, वही प्रश्न का उत्तर यही है, जैसे कि प्रभु का अवतार उड़ीसा में होगा, उड़ीसा की संबल नगर पर, संबल गांव पर, तब उड़िया में मालिका का लिखा गया और महापुरुष ने इसको फिर भी लिखा था। जैसे कि समय आएगा, अंत आएगा, धर्म संस्थापना का समय आएगा, कलियुग का अंत हो जाएगा, उसी समय मालिका का सारा विश्व में प्रचार होगा। बारण वेलकु बिहन बांटीबी चिन्हि न पारिबे केही लखे 85 ग्रंथ बुझाइबी संबल रे उदय होई, यानी 1,85,000 धर्म शास्त्र ग्रंथ का सार तो सारा भक्त लोगों के लिए जो मालिका है प्रचार होगा। कौन सा समय पर प्रचार होगा ना? जिस समय धर्म संस्थापना होगा, जिस समय महामारी सारा विश्व में फैलेगा, जल प्रलय, पवन प्रलय, अग्नि प्रलय, सामाजिक हिंसा, संसार में शांति जब नहीं रहेगा, जब राजा दस्यु की तरह मनुष्य और प्रजा को लूटेगा। अथासो युग संध्यायं दस्यु प्रायसु राजसु जनिता विष्णु यशो नामना कल्कि प्राह जगतपते, यानी जब दस्यु जैसा शासक बन जाएगा संसार में, ब्रह्मांड का बात करता हूँ, भारत में तो अच्छा है पर संसार का बात करता हूँ, ब्रह्मांड का बात करता हूँ। जब ऐसा स्थिति आएगा तब क्या होगा?
ना जनिता विष्णु यशो नामना ज नित्य जनिता यानी ज नित्य यानी रोज जो भगवान विष्णु का नाम भजन कीर्तन करता है उसी घर पर भगवान कल की मानव रूप साधारण मानव की तरह, कोई दिव्य शरीर लेके प्रभु जन्म नहीं होंगे। तो इसको भी महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। जैसे कि मालिका में ये लिखे हैं, साधुं का गृह रे जन्म हेबु वैष्णवं का संग लीला करीबू, शंख चक्र गदा पद्म कोई मेरा हस्त में पकड़ के मैं नहीं धरती पर आऊंगा, मैं साधारण मानव की तरह आऊंगा। प्रभु रहिथिबे निज बासरे खेल खेलुथिबे सात पांचरे, यानी 7 महादेश 5 महासागर में भगवान कल की अपना लीला काया प्रकाश करेंगे, पर अपना घर में बैठ के करेंगे। मन में भक्त लोगों का द्वंद है। कल की इतना विकटाल रूप या ना क्रूर रूप धारण करके मनुष्य समाज में संहार काम करेंगे, जरूरत नहीं है प्रभु को। अपना इच्छा से अपना जोग माया शक्ति से प्रभु संहार काम सारा ब्रह्मांड में एक पलक में कर सकते हैं। कोई शंख चक्र गदा पद्म पकड़ के प्रभु नहीं आएंगे, साधारण मानव तनु आएंगे। प्रभु रहिथिबे निज वासरे, ये मालिका में लिखा है। मालिका की एक ही ग्रंथ है जो भक्त लोगों को उद्धार कर सकता है, मानव समाज को उद्धार सकता है। जिस धारा में जाते जाते मानव समाज मृत्युंजय हो जाएगा, और कोई धारा नहीं है। यह सबसे बड़ा पवित्र धारा है। उसको जो अनुसरण करेगा उसको संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता। पर धारा की हिसाब जो वैदिक धारा से उत्पत्ति है, जो कलियुग के लिए प्रयुज्य है, जो भक्त लोगों के लिए नित्यांत आवश्यक है, उसी हिसाब से भगवान की निर्देश किया गया वाणी मालिका है। स्वयं निराकार भगवान विष्णु का वाणी है। तो भगवान कल के सारा विश्व में धर्म संस्थापना करेंगे। कहीं जल प्रलय होगा, कहीं अग्नि प्रलय होगा, कहीं भूकंप होगा, कहीं प्राकृतिक हिंसा होगा, पर भक्त लोग उद्धार होंगे। अच्छा लोगों के लिए मानने के लिए नहीं। भगवान कल की भक्त बच्चे उद्धार करने। समाज आज वसुमाता कंप रहा है, सारा विश्व में भूकंप हो रहा है, और वसुमाता जो है हमारा, उसका नासिका से रुधिर बह रहा है। कली असुर लोगों का भारा वो संभाल नहीं पाता है, तो इसलिए बार बार भूकंप होता है। तो भगवान को गुहारी करता है, गुहार करता है, प्रभु उद्धार करो, पाप बढ़ गया। तो पाप को विनाश के लिए प्रभु आते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कल के आने के बाद महामारी आएगा, बीमारी आएगा। ऐसा कुछ नहीं, ये मनुष्यकृत कर्म है। अपना पाप अपना कर्म को मनुष्य भोग रहा है, भगवान को झूठा दोष दे रहा है। अरे भगवान कभी आते तो उद्धार करते हैं, तारण हारे, तो ऐसा बात क्यों करते हैं भगवान की? कहीं कहीं हम सुनते हैं भगवान आने के बाद नेट फेल हो जाएगा, भगवान आने के बाद, कल की देव आने के बाद लोगों को बीमारी महामारी ये सारा विपद आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये मनुष्यकृत कर्म है। शकर्म सूत्राई ग्रथिताई लोका, मनुष्य अपना कर्म को भोगता है। और अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रभु जिन्होंने हमको धरती पर लाया, जिसका आशीर्वाद से संसार चल रहा है, जिसका आशीर्वाद से हमको भोजन से शुरू करके जीवन धारण का सबसे सुविधा मिल रहा है, वही प्रभु का पास आभारी प्रकट भक्ति प्रकट करने के सिवा हमारा पास और क्या है? कई यूट्यूब चैनल में हम देखते हैं ऐसा बोलते हैं, अरे प्रभु आते तो तारण हार दे। भगवान श्री कृष्ण ने आया तो संसार को उद्धार किया, पाप को विनाश किया। मनुष्य समाज अतिष्ठ था, भगवान राम ने अवतार लिया, सारा मनुष्य समाज धरती को उद्धार किया और धरती बच गया। मनुष्य समाज धरा पर उनका स्थिति को बचाने के लिए प्रभु ही आते हैं। ऐसा कभी नहीं मन में
लाना, ये हमारा हिंदू और सनातन धर्मी वैदिक धारा की जो शास्त्रीय परंपरा है, जो निराधार वेद का धारा है, वो ये विरोध करता है। ऐसा कभी बोलना जरूरी नहीं है, हम सुनते, पर भगवान आते तो धर्म संस्थापना करते और धरती को रक्षा करते हैं। जब प्रलय जल में हिरण्याक्ष ने धरती को चुरा लिया था, तब धरती को प्रभु ने उद्धार किया, अवतार लेके, बड़ा अवतार लेके। पर इस कलियुग में भगवान अगर नहीं आएंगे तो मनुष्य समाज नहीं रहेगा। तो मनुष्य समाज को उद्धार करने के लिए तारणहार के भगवान कल की धरा पर अवतरण हुए हैं। ये मनुष्य समाज के लिए सबसे सुख और शांति और सबसे बड़ा विश्वास और भरोसा का तत्व है। उसको अच्छी तरह से समझो और भगवान की शरण में जाओ। यही हमारा वेद बोलता है, यही हमारा शास्त्र कहलाता है, यही हमारा संतों ने कह के गाया है। उसको हमको अनुसरण करने का समय है। जब संगीन समय पर सारा विश्व एक महाविपद, देखिए अपना इच्छा से मनुष्य ने अपना कर्म किया। चाइना ने अपना देश में कई हजारों जल विद्युत योजना किया और पृथ्वी को बार बार दबाव, प्रेशर दिया। और चाइना में प्राकृतिक विपद हो रहा है। एक साल में जितना बारिश होना चाहिए था, उससे 87% बारिश 24 घंटा में हो गया। तो अपना कर्म का फल वो भोग रहा है। तो भगवान का क्या दोष? सारे यूट्यूब में सुनता हूं, भगवान आने के बाद से ऐसा विपद आपद आता है संसार को। ऐसा नहीं, मनुष्य समाज का अपना कर्म को मनुष्य भोगता है और भगवान को दोष देने का ये विनाश काल विपरीत बुद्धि, यानी समय जब अंत होता है मनुष्य को उल्टा बुद्धि आता है, यानी सही ज्ञान उनको नहीं मिलता है। वो पाप की ओर अपना ज्ञान को प्रकाश करता है। यही मनुष्य लोगों का यही धारा है। तो समय के अंत के साथ भगवान आए उद्धार करने के लिए हम लोगों को। हमने खुशी हुआ, बहुत बुजुर्गों लोग हैं जो उम्र से कहीं ज्यादा हमसे, वो भी मालिका सुनते हैं। ये भी मालिका में लिखा है, जो सबसे बेड रीडिंग पर्सन कोई भी है, कोई बेड में रीडिंग है, कोई उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता। अगर मालिका को धारा तो अनुसरण नहीं कर सकते, पर मालिका को सुनते सुनते हुए वो लोग भी अगर पवित्रता और भगवान की भक्ति में शरण में आएंगे, वो लोग भी उसी समय उद्धार होंगे। चाहे विश्व का तबाही हो जाएगा, फिर भी भगवान सभी भक्तों को उद्धार करने के लिए मालिका की तत्व है। इसके बारे में मालिका में कुछ लिखा है, हम आपको बताते हैं। क्ष जीव कष्ट थिव जार घट वृद्धंगु जुवा हेबे कहे भीम बोई पामर अज्ञानी एकाक्षर मने भज। यानी ऐसा समय आएगा जिस समय जिसका शरीर में सिर्फ प्राण है, चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते हैं, पर बचे हैं, आत्मा सिर्फ है। वो लोग का यौवन प्राप्त होगा। फिर यौवन होके वो युवा बनेंगे, सुधर्मा सभा में बैठेंगे, देवत्व प्राप्ति होगा। तो सभी लोगों के लिए मालिका नहीं लिखा है। कोई शेयरिंग करना, कुछ लाइक करना कोई जरूरी नहीं है। जरूरी यही है जो भक्त है वो किसी तरह उनका पास मालिका पहुंच जाएगा और वो अपना कर्म और पूर्व जन्म का संस्कार से फिर वो सुधर्मा संघ, सत्य सनातन धर्म, विश्व सनातन धर्म के साथ फिर जुड़ के भगवान के धर्म संस्थापना में आ जाएंगे। तो इसीलिए मालिका का आज प्रचार हो रहा है। उड़ीसा में प्रभु का जन्म होगा, इसलिए मालिका को उड़िया में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे।
वो फिर भी लिखे हैं मालिका समय, जब अंत का समय होगा, प्रचार होगा, सारा विश्व में 16 मंडल होगा, सारी भक्त लोगों को एकत्रीकरण किया जाएगा मालिका के माध्यम में। जो पवित्रता में मालिका को अनुसरण करेंगे वो संसार में बच के सत्य युग देखेंगे। जो असुर परिहास करेंगे उनका हिसाब प्रभु करेंगे, क्योंकि धरती पाप सहने के लिए आप समर्थ नहीं है। पंचभूत मनुष्य कुत पाप से अतिष्ठ है। देवता और मंदिर, कहीं कहीं कितना हिंदू मंदिर, देवा देवी के मंदिर के ऊपर कितना अत्याचार, भगवान देखते नहीं आएंगे, अवतार नहीं होंगे, धर्म संस्थापना नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो मनुष्य समाज बचेगा तो नहीं बच पाएगा। इसीलिए तो प्रभु आए। कोई माने न माने, कोई उस धारा को विश्वास करे या प्रताड़ना समझे, पर मालिका की धारा एक पत्थर की लकीरें की तरह भक्त लोगों की हृदय में स्थापित होगा, और भक्त लोग अलग हो जाएंगे और अलग लोग अलग हो जाएंगे। इसी तरह धर्म संस्थापना आगे आगे चलेगा, और समय अंत के समय ये सबसे बड़ा हमारा के लिए विश्वास और भक्ति और सबसे बड़ा है, हमको उद्धार करने का रास्ता बनेगा। श्री राम जय जय जय